हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग का खान सर का जो सेट चल रहा है, जो सेशन चल रहा है, ये सेट नंबर आज हमारे लोग का 9 होगा। ठीक है, अगर ये आपको PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051178205 पर, या टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं हम सबसे पहला क्वेश्चन में। चलिए हम पहला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा कि भारत के संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। कह रहा है कि भारत के संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये आता है हमारा अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता को किस प्रकार, क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता को किस प्रकार के अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि मानव तस्करी और बलात्श्रम यानी बांध कर या जबरदस्ती काम कराना पर रोक किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाई गई। कर मानव तस्करी और बलात्श्रम यानी कि बांध कर या जबरदस्ती काम कराना पर रोक किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाई गई, तो ये हमारा लगाई गया अनुच्छेद 23 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिषेध रीट किसके द्वारा जारी की जाती है। प्रतिषेध रीट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधित अधिकार कौन है। निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी अधिकार कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को उदारवादी कहा जाता है, इसका क्या तात्पर्य है। भारतीय संविधान को उदारवादी कहा जाता है, इसका क्या तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यह सामाजिक न्याय और व्यक्ति की स्वतंत्रता दोनों को महत्व देता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि सार्वभौम मताधिकार का अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार, ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद में मुख्य अंतर क्या है। क्वेश्चन हमारा भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद में मुख्य अंतर क्या है, तो यह आपका मुख्य अंतर है, अमेरिका में समतोल संघवाद है, भारत में असमतोल संघवाद है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन है कि लैंगिक न्याय को लेकर भारतीय संविधान की आलोचना क्यों की जाती है। लैंगिक न्याय को लेकर भारतीय संविधान की आलोचना क्यों की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संविधान में महिलाओं के लिए पर्याप्त विशेष सुरक्षा नहीं दी गई, ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 1883 में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किसने किया था। 1883 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की आयोजन किसने किया था,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आनंद मोहन बोस, ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि खूंड विद्रोह का प्रारंभ किस कारण हुआ था। खूंड विद्रोह का प्रारंभ किस कारण हुआ था, तो ये हुआ था आपका उत्तराधिकारी विवाद से, ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पुंगाथ प्रथा क्या थी। पुंगाथ प्रथा क्या थी, तो ये थी आदिवासियों से बिना मजदूरी के सामान ढुलवाने की प्रथा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता ने अंग्रेजों को किस बात के लिए बाध्य किया। कर बंगाल विभाजन के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता ने अंग्रेजों को किस बात के लिए बाध्य किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुस्लिमों को कांग्रेस से अलग करने का उपाय ढूंढने के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ने वाला पहला यूरोपीय देश कौन था। कर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ने वाला पहला यूरोपीय देश कौन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 15 का पुर्तगाल, ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस द्वारा हिंद चीन को उपनिवेश बनाने का परम उद्देश्य क्या था। फ्रांस द्वारा हिंद चीन को उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डच और ब्रिटिश कंपनियों से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना, ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि 1905 में जापान द्वारा किस देश को हराया गया। 1905 में जापान द्वारा किस देश को हराया गया जिससे हिंद चीनियों को प्रेरणा मिली, इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का रूस, ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पर्ल हार्बर पर जापान के आक्रमण के बाद कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। पर्ल हार्बर पर जापान के आक्रमण के बाद कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि लुई फिलिप किस प्रकार का शासक था। लुई फिलिप किस प्रकार का शासक था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उदारवादी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिस्मार्क ने जर्मन एकीकरण के लिए किस साधन का प्रमुख रूप से उपयोग किया। बिस्मार्क ने जर्मन एकीकरण के लिए किस साधन का प्रमुख रूप से उपयोग किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 20 का सैन्य शक्ति, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूमि संसाधन के भौतिक स्वरूपों में कौन कौन से शामिल हैं। भूमि संसाधन के भौतिक स्वरूपों में कौन कौन से शामिल हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 21 का राइट आंसर हो जाएगा पर्वत, पठार, मैदान, निम्न भूमि, घाटियाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 22 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा किससे बनी होती है। मृदा जो है किससे बनी होती है, यानी कि मिट्टी जो होती है किससे बनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 22 का असंगठित पदार्थों से, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन में। करें कि लाल मृदा की विकास सामान्यतः किस प्रकार की चट्टानों से होती है। करें लाल मृदा का विकास सामान्यतः किस प्रकार की चट्टानों से होती है, तो ये आपका होती है आग्नेय और रूपांतरित चट्टान, ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि रसायनों के लगातार उपयोग से मृदा में किसकी कमी हो जाती है। कर रसायनों के लगातार उपयोग से मृदा में किसकी कमी हो जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 का पोषक तत्व, ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो ये आपका क्या होता है अधिकतर क्षेत्र जल से ढका हुआ है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। आगे चलते हैं हम। 26 नंबर क्वेश्चन है कि तांबा, सीसा और जस्ता किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तांबा, सीसा और जस्ता किस क्षेत्र में पाए जाते हैं,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 का अरावली श्रेणी में ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर। मैग्नीज का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का मिश्र धातु निर्माण में ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना को किस योजना के नाम से जाना जाता था? कर बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना को किस योजना के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कदवन जलाशय योजना, ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? कर बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आर्सेनिक, ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि शारदा सिन्हा किस शैली की गायिका के रूप में प्रसिद्ध है? शारदा सिन्हा किस शैली की गायिका के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये आपका प्रसिद्ध है आपका लोक संगीत के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि दशरथ मांझी को किस उपनाम से जाना जाता है? दशरथ मांझी को किस उपनाम से नाम से जाना जाता है? तो माउंटेन मैन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कि बिहार में किस मंडल में सर्वाधिक जिले हैं? बिहार के किस मंडल में सर्वाधिक जिले हैं? तो आपके पटना जिला में सर्वाधिक जिले, बिहार में किस पटना जिले में सबसे ज़्यादा मंडल हैं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की वित्तीय संस्थाएं किसके दिशा निर्देश के अंतर्गत कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1904 में पारित सहकारिता साख समिति विधान, 1904 में पारित सहकारिता साख समिति विधान का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का निर्धन एवं कमजोर वर्ग के उत्थान हेतु सस्ता ऋण उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन के स्वयं सहायता समूह सामान्यतः कितने व्यक्तियों का होता है? स्वयं सहायता समूह सामान्यतः कितने व्यक्तियों का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का 15 से 20, ऑप्शन सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत ऋण किसके माध्यम से प्रदान किया जाता है? कहता सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत ऋण किसके माध्यम से प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, ऑप्शन सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में रीजनल रूरल बैंक यानी आरआरबी किसके अधीन कार्य करता है? ये किसके अधीन कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 38 का हान कांग को, ऑप्शन सी हो जाएगा। 39 नंबर है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए 1000 करोड़ रुपए की वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी है? कर हाल ही में केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए 1000 करोड़ रुपए की वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का अंतरिक्ष क्षेत्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको 23 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी। 41 नंबर क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा शहर ने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का भुवनेश्वर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 42 नंबर है कि आईपीएल 2025 का चैंपियन कौन बना? तो ये हमारा बना चेन्नई सुपर किंग, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए सॉरी गलती हो गया, ये हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ऑप्शन सी। ये आपका विराट कोहली का टीम था, यही आपका जीता है, ठीक है।
चलिए हम आगे चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में कि 2025 इंडोनेशिया ओपन में पुरुष एकल चैंपियन कौन बना। 2025 इंडोनेशिया ओपन में पुरुष एकल चैंपियन कौन बना। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा एंडरसन एंटोनसेन, ऑप्शन डी। 44 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य कहाँ स्थित है। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 44 का धनुषकोडी, तमिलनाडु, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 45 नंबर क्वेश्चन है कि TCL इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। TCL इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा रोहित शर्मा, ऑप्शन बी। ब्रांड एम्बेसडर का एक वीडियो बनाकर डाला हुआ है, उसको जाकर देखिए। सारे ब्रांड एम्बेसडर के नाम दिए हुए हैं, कौन किसका है क्या है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कापाटागुड्डा पहाड़ियों पर देखी गई सफ़ेद गर्दन वाली टीट चिड़िया किस देश की स्थानीय प्रजाति है। और हाल ही में कापाटागुड्डा पहाड़ियों में देखी गई सफ़ेद गर्दन वाली टीट चिड़िया किस देश की स्थानीय प्रजाति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 46 का भारत, ऑप्शन डी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि सौरवेदनम उत्सव हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया था। सौरवेदनम उत्सव हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का बिहार, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है। पंथी नृत्य शैली संबंध भारत के किस राज्य से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। 49 नंबर क्वेश्चन है कि होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा, ऑप्शन सी। 50 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क समस्याओं के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो हाल ही में सबसे खबरों में था, किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का 9 जून, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूलैंडस अष्टक सिद्धांत किस पर आधारित है। न्यूलैंडस अष्टक सिद्धांत किस पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 53 का राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान के आधार पर, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हेनरी मोजले ने किस उपकरण की सहायता से परमाणु संख्या ज्ञात की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का राइट आंसर हो जाएगा आपका एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 55 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवाज सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किससे अलग करती है। आधुनिक आवाज सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किससे अलग करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 का राइट आंसर हो जाएगा आपका धातुओं को अधातुओं से, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यदि कि तांबे के तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण को बढ़ाया जाए तो दिक्सूची सुई की विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 56 का राइट आंसर हो जाएगा विक्षेपण बढ़ता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन में कि विद्युत मापक यंत्रों में किस सिद्धांत का उपयोग होता है। विद्युत मापक यंत्रों में किस सिद्धांत का उपयोग होता है। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा आपका विद्युत धारा तथा
चुंबकीय क्षेत्र की क्रिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 58 नंबर में। तापीय विद्युत संयंत्रों में ईंधन का किस रूप में उपयोग किया जाता है? तापीय विद्युत संयंत्रों में ईंधन का किस रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र की किस ऊर्जा को विद्युत उत्पन्न करने के लिए ट्रैप किया जा सकता है? समुद्र की किस ऊर्जा को विद्युत उत्पन्न करने के लिए ट्रैप किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 60 नंबर क्वेश्चन है कि वह राशि जो किसी वस्तु की चाल तथा दिशा दोनों को व्यक्त करती है क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो वो आपका वेग कहलाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा उदाहरण है जिसमें वस्तु की चाल तो समान रहती है पर दिशा बदलती रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 61 का चक्कर काटती हुई वस्तु यानी कि वृत्तीय गति, ऑप्शन डी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि जब अर्धशेल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी स्पीशीज की सांद्रता केवल एक इकाई होती है तो उस स्थिति में इलेक्ट्रोड विभव को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का मानक इलेक्ट्रोड विभव, ऑप्शन सी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि रंग वाले घटक यानी डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्रोमैटोग्राफी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे मिश्रण जिनमें ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि वे छानकर पत्र में से नहीं रुकते, उन्हें पृथक करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 64 का अपकेंद्रक, ऑप्शन सी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की वायुमंडल में वृद्धि को कौन सा प्राकृतिक कारण प्रभावित करता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की वायुमंडल में वृद्धि को कौन सा प्राकृतिक कारण प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का कार्बनिक पदार्थों का विघटन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि कैडमियम धातु से कौन सा रोग होता है? कैडमियम धातु से कौन सा रोग होता है? तो 66 का आंसर हो जाएगा इटाई, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। 67 नंबर क्वेश्चन है कि जब अम्ल और क्षार को एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है तो बनी प्रकृति कैसी होती है? जब अम्ल और क्षार को एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है तो बनी प्रकृति कैसी होती है? तो ये होगी न तो अम्लीय होगी न तो क्षारीय होगी, न अम्लीय होगी न क्षारीय होगी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड की क्रिया में कौन सा लवण बनता है? कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया में कौन सा लवण बनता है? तो 68 का हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 69 है उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव क्या निकलती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव क्या निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऊष्मा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि बुझा हुआ चूना किस रासायनिक नाम से जाना जाता है? बुझा हुआ चूना किस रासायनिक नाम से जाना जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी हो जाएगा। 71 नंबर है कि जब अधिकांश धातुएं नाइट्रिक अम्ल HNO3 से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकलती है? जब अधिकांश धातुएं नाइट्रिक अम्ल HNO3 से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है, इसलिए आपका हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातुएं अति तनु HNO3 से अभिक्रिया कर H2 गैस
उत्सर्जित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 का मैग्नीशियम और मैग्नीज, ऑप्शन बी हो जाएगा। 73 है किशोरावस्था में चेहरे पर मुहासे और कील क्यों निकलते हैं? किशोरावस्था में चेहरे पर मुहासे और कील क्यों निकलते हैं? तो ये स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की सक्रियता बढ़ने से ये निकलता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 74 क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में वृषण यानी टेस्टिस किस हार्मोन का स्रावन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 75 स्वस्थ रहने के लिए भोजन में किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? स्वस्थ रहने के लिए भोजन में किस पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 75 का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा और खनिज, ऑप्शन सी हो जाएगा। 76 है कि मासिक धर्म आमतौर पर शुरू होता है। मासिक धर्म आमतौर पर शुरू होता है, ये होता है 11 से 13 वर्ष में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 77 है कि सगभरता के दौरान स्त्री की स्तन ग्रंथियों में कौन सी प्रक्रिया होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 का दुग्ध स्रवण यानी लैक्टेशन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 78 है भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात जो अंगुली जैसी संरचनाएं बनती है उन्हें क्या कहते हैं? भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात जो अंगुली जैसी संरचनाएं बनती है उन्हें क्या कहते हैं? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा जरायु अंकुर कोरियोनिक भिलाई, ऑप्शन सी हो जाएगा। 79 क्वेश्चन है कि शुक्राणु के अग्रभाग में स्थित टोपीनुमा संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अग्रपिंडक एक्रोसोम, ऑप्शन बी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन हमारा मैथ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1/9। चलिए हम आगे चलते हैं। इक्यासी का हो जाएगा हमारा बी, 82 हो जाएगा सी, 83 ए हो जाएगा, 84 बी हो जाएगा, 85 डी हो जाएगा, 86 ए हो जाएगा, 87 भी ए हो जाएगा, इंग्लिश है। आगे चलते हैं। 88 डी हो जाएगा, 89 सी हो जाएगा, 90 डी हो जाएगा, 91 भी डी हो जाएगा, 92 ए होगा, 93 यानी 93 डी होगा, 94 देखते हैं इधर। चौरानवे नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शब्दभाव शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सद्भाव शब्द भाव का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका दुर्भाव, ऑप्शन सी हो जाएगा। 95 है आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 95 का आंसर होगा अनदेखा करना, ऑप्शन डी हो जाएगा। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? कर आज हम बाजार चलेंगे, तो इसमें कौन सा गलत है यानी त्रुटि है? तो इसमें है आपका बाजार, ठीक है, यहाँ बाजार होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। इसमें से कौन सा त्रुटि है? इसमें भी वही करना है, तो इसमें बी हो जाएगा, बी हो जाएगा यानी कि 2 नंबर इसमें आपका त्रुटि है। चलिए 97 98 देखते हैं। बखिया उधेड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा आपका भेद खोलना, ऑप्शन बी। 99 है कि मेरी है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए, वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, ऑप्शन बी प्रार्थना।
100 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो ये होगा मातृहीन, ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग का 100 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग का कंप्लीट हुआ। और इसी तरह से चाहते हैं आप कि आपको हर पर डे वीडियो मिले, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।